भैया मोजज़े होते हैं जब आप अपने आप पे यकीन रखते हैं। मैंने जब स्टार्ट की थी ना अपनी लाइफ या अपना कैरियर जिसे कहते हैं, तो मैंने जस्ट आफ्टर इंटरमीडिएट जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना शुरू किया और मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया, अपना भी इंस्टीट्यूट किया। और आप यकीन करें, जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट किया ना पहली बार, ये बात है 2008 की, मेरे साथ एक पार्टनर भी थे मेरे बहुत अच्छे। हमने जब अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, हमने यकीन करें उस जगह पे दीवारों पर रंग भी खुद किए, वहाँ पे हमने झाड़ू भी लगाई, इवन हमने ब्रोशर्स भी बांटे, घर घर जाके ब्रोशर्स बांटते थे। उस ज़माने में गलियों में ना, कराची की गलियों में बैरियर लगे हुए होते थे, तो हम जाते थे ना रात 12 बजे ब्रोशर बांटने, घरों घरों में डालने। तो लड़के हमें रोक के पूछते थे, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो? तो हम बताते थे, यार हम पढ़ाते हैं, हम लोग सब स्टूडेंट हैं और पढ़ाते भी हैं, तो हमारा ये, तो वो हमें अप्रिशिएट करते थे। तो जब ब्रोशर डालते थे और वेरी नेक्स्ट डे रिसेप्शन पे मैं खुद खड़े होकर इंक्वायरीज देता था, लैंग्वेज क्लासेस के बारे में बताता था, 3 महीने में हम क्या कोर्स करवा रहे हैं, क्या बच्चा आपका सीखेगा। तो वो पेरेंट्स या बच्चे आगे बोलते थे, आप वही है ना जो रात में ब्रोशर डालने आए थे गली में। तो उस वक्त ना हमें शर्मिंदगी नहीं होती थी, हमें फख्र महसूस होता था कि एटलीस्ट दे रिकग्नाइज, वो हमें जानते हैं। तो एनीवे हमने 1 महीने की पूरी मेहनत करी। जून जुलाई आया, समर कैंप स्टार्ट करना था हमें, और जून की 2 जून थी 2008। मैं 2 बजे के टाइम पे मैं आया रिसेप्शन पे। मैंने, हमारे रिसेप्शन में एक खातून होती थी, उनसे मैंने पूछा कि यार ये बताओ कि एडमिशन्स कितने हुए हैं? तो उसने कहा अच्छा 10-11 एडमिशन हुए हैं। तो खैर मैं दिल में मैं सोच रहा था, मैंने कहा काश ज़्यादा हो जाता, चलो अल्लाह का शुक्र है 10-11 भी हो गया, बहुत इनफ है। मैं घर चला गया, 4 बजे क्लास स्टार्ट हो रही थी। 4 बजे मैं फिर वापस आया, घर पहुंचा, नमाज पढ़ी, खाना न खाया, और यही सोचता हुआ आ रहा था कि एडमिशन बढ़ाने कैसे हैं। 4 बजे जब मैं इंस्टीट्यूट में एंटर हुआ, तो इंस्टीट्यूट में 2-3 लोग बैठे हुए थे, लाइक रिसेप्शन एरिया में। मैंने जाते ही उस रिसेप्शनिस्ट से, जो हमारी एडमिशन काउंसलर थी, उससे पूछा, मैंने कहा ये बताओ एडमिशन अब कितने हुए अभी, 10-11 हैं या बढ़ गए? उसने कहा सर आप क्लास में जाके देख लें। मैं क्लास में एंटर हुआ, यू कांट बिलीव कि उस वक्त क्लास में 40-42 बच्चा बैठा हुआ था, 42 बॉयज, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, आंटीज, बहुत सारे लोग हमारी क्लास में आके बैठ गए। एंड दे वर ऑल इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। वो पहले फीस जमा नहीं करवा पाए थे, वो उसी वक्त 4 बजे का सुन के वो फौरन आ गए। तो आप यकीन करें, वो हमारी पहली मेरी सक्सेस थी, मेरी टीम की, मेरे दोस्त की, हमने सबने साथ मिलकर काम किया, हमारी पहली सक्सेस थी वो। और उस सक्सेस को हमने बड़ा सेलिब्रेट किया, पढ़ाया। 2 महीने 3 महीने का जब पूरा कोर्स करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वी वर सक्सेसफुल इन दैट। तो कहने का मकसद ये है कि लाइक वी वर वेरी यंग। हमारी एजेस आप समझ लें कि इंटरमीडिएट करा हुआ लड़का 18-19 साल का होता है। 18-19 साल की उम्र से हमने काम स्टार्ट किया, और वो बहुत बड़ी सक्सेस थी। आप यकीन करें, उस पैसों से मैंने अपनी बाइक निकलवाई, मैंने अपने पैसों की बाइक खरीदी, और वो वही पैसे थे जो मैंने पहले इंस्टीट्यूट में कमाए थे, यानी जो मैंने क्लासेस को पढ़ा कर जो मुझे फीस मिली, उसके जरिए मैंने बाइक खरीदी। और उस बाइक को खरीदने का मकसद भी था कि अगर मेरे को बाइक होगी तो मैं ट्रेवल ज़्यादा कर सकूँगा, अपने शॉर्ट टाइम में बहुत सारी जगहों पर जा सकूँगा, और मैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाना शुरू कर दूँगा। ये सोचती कि अपने काम को बढ़ाना है, अपने नाम को बढ़ाना है। तो बात क्या है कि कोई चीज़ जो है ना छोटी नहीं होती, कोई चीज़ बड़ी नहीं होती, कुछ बस सिर्फ आपका इरादा बड़ा और छोटा होता है। आपको अपने इरादे बड़े रखने, और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और ऐसी सक्सेस स्टोरीज ना बहुत सारी है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल एक्सपीरियंस आई हैव डन, राइट। तो मैं ये बात बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि उसको वसाइल नहीं थे हमारे पास, पैसे नहीं थे हमारे पास, हमने सिर्फ अपनी मेहनत करी, ब्रोशर छपवाए। ब्रोशर छपवाना भी बहुत महंगा लगता था हम लोगों को, इतने महंगे 1500-2000 के ब्रोशर, ओ माय गॉड। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमने उसी में रहते रहते अपने काम किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए। तो हमेशा एक बात रखें कि अब कोशिश नहीं छोड़ें, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, बस ये जहन में रखें।